वजह से मैं आज यहीं पर खड़ी हूँ। बस उनको सुनूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय गीता जी। विशेष आभार, चूंकि अब हम कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में हैं। आदरणीय किशोर द्विवेदी जी को सुनना और इनके लिखे को पढ़ना, हालांकि मैंने तो रीता जी के मार्फत ही आपका उड़िया भाषा का अनुवाद सुना है और पढ़ा है, जो हिंदी भाषा में उन्होंने बताया। हम सभी के लिए बड़ी गौरव की बात है कि वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय किशोर द्विवेदी जी हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे अनुरोध पर उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि जैसे भी और जितना भी समय मिलेगा मैं समारोह में उपस्थित रहूंगा और अपनी उपस्थिति दूंगा। क्योंकि हमारे समारोह के मुख्य अतिथि बोले उससे पूर्व मैं आदरणीय किशोर द्विवेदी से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप माइक पर आएं और आज के विषय वस्तु के बारे में अपने मुखार बिंदु से 2 शब्द बोलकर हमें लाभान्वित करें। आदरणीय किशोर द्विवेदी जी। नमस्कार। माफी चाहता हूँ, मेरा थोड़ा लेट हुआ। मंचासीन अतिथिगण, शायद काफ़ी लोगों को मैं पर्सनली जानते हूँ, और आप सुदीपगण, ये जो टॉपिक चुना गया मैं इसीलिए आभारी हूँ ब्रह्मदत्त साहब और रीता जी से। आज तक इन्होंने जो सोशल सर्विस कर रहे थे, पहले बार बढ़िया काम किया है, सृजनशील काम किया है और एक कॉज को आगे बढ़ाया है। ये जो बुक फेयर के अंदर ऐसे अच्छा टॉपिक लेना और ऐसे सेमिनार करना बहुत बढ़िया, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों को पता है, नारी और नर भगवान जैसे अर्धनारीश्वर भी थे, ये सब आपस में कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। ये जो बैठे हैं थोड़ा ऊपर और नीचे भी, शायद नारी थोड़ा कम है, नर ज़्यादा है। इससे पता चलता है कि ये कॉज को प्रमोट करने के लिए नर लोगों का भी काफ़ी उत्साह है, योगदान है। दूसरा, अब प्रैक्टिकल होंगे, जैसे दीपक जी बोल रहे थे, नारी को आगे लेने के लिए नर की काफ़ी योगदान है, अवदान है, सैक्रिफाइस भी होगा। ये युग चले आ रहे हैं। अभी युग में अभी ये रीता को प्रमोट करने के लिए तो हमारा नाम बोल दिया, लेकिन उनका हस्बैंड यहाँ बैठे हैं, अमूल्य, वो कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और उनका बेटा आदित्य, ये दोनों का जो सैक्रिफाइस रीता को आगे बढ़ाने के लिए, ये सराहनीय है। दिस इज व्हाट द प्रैक्टिकल। आपने आज देखा होगा इंडिया को जो आए हैं, नॉर्वे का प्राइम मिनिस्टर, आपका जर्मनी चांसलर या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, सब नारी है। इनका क्रिएटिविटी भी है, एडमिनिस्ट्रेटर भी है, सब में योगदान है। और ये सिलसिला जो चला आ रहा है और आगे भी बढ़ा रहेगा। सारा जगह में कोई भी नर हो या कवि हो, बड़ा कवि हो, उनको प्रमोट के लिए, प्रमोशन के लिए, या हो सकता है उनका बीवी या कोहोट फ्रेंड का योगदान बड़ा रहा होगा। उड़ीसा से आपने जाने होंगे सबसे बड़ा कवियत्री अभी जो ज्ञानपीठ में है, प्रतिभा राय। मैंने पर्सनली जानता हूँ, उनका हस्बैंड से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे इरिगेशन में, अक्षय राय। ही हैज़ द हाईएस्ट सैक्रिफाइस टू प्रमोट हर। इनका जितना वो लिखते थे पहले, पब्लिश करने के लिए उनको मुश्किल होता था। इट वॉज अक्षय बाबू हु वॉज प्रमोटिंग एंड पब्लिशिंग हर बुक्स। और आफ्टर दैट वो जैसे ट्रांसलेशन हुआ, फिर वो आगे आए और सबका नज़र में आए, और इंडिया का भी जाने माने राइटर हो। इसीलिए जो नर हो, नारी हो, कवि हो या कवयित्री हो, इट्स जस्ट इंटरेक्टिंग, इंटर कॉम्प्लीमेंटिंग। किसी को प्रमोट के लिए इनका बीवी या किसी कवयित्री को प्रमोट के लिए इनका हस्बैंड का योगदान बहुत बड़ा है। जैसे दीपक बैठा है, दीपक एडिटर है, उनका मिसेस भी बैठा है। ही नोज उनका दोनों बेटा बेटी और मिसेस का कितना योगदान है। दिस इज व्हाट प्रैक्टिकल, वी कैन गो अवे फ्रॉम दैट। और एक चीज आखिर में, ये जो टॉपिक है आपका महिला
सहयोग जिस चीज महिला साहित्यकार करते बाद में जिस सिलसिला कर रहा बोल रहा था, हमारा बहुत बड़ा कवि होते थे भक्त कवि जयदेव जी ने एक दिन लिख रहे थे और इनको कुछ अटपटंग लगा, मूड ठीक नहीं था, एक लाइन लिख रहे थे, वो एक लाइन आ नहीं रहा था, इट वॉज नॉट कमिंग अप, दैट क्रिएटिविटी वॉज नॉट कमिंग अप। तो इन्होंने व्यस्त होके टाइम ज़्यादा जा रहा था, वो नहाने के लिए चले गए। इसी टाइम उनका बीबी पद्मावती है, somebody came, फिर जयदेव वापस आए और वो लाइन लिख के चले गए। ये भगवान ने आए, जब जयदेव खुद आए बाद में बोला कि अब नहीं, इन्होंने पद्मावती बोला कि अब तो नहाने के लिए जाते, अभी तुरंत क्यों से नहीं, तो अभी याद आ गया, मैं लिख के फिर जाऊंगा नहाने के लिए। जब जयदेव खुद वापस आए तो देखा वो लाइन भरा हुआ है, एंड उन्होंने बोला सी मैंने भगवान को देख नहीं पाया, तुमने पद्मावती भगवान को देखा, मैंने इतना कोशिश किया, यू हैव सीन, और तुम्हारा सामने उन्होंने लिख किया गया। शायद इफ आई एम करेक्ट, उन्होंने लिखा था दही पद बल्लभ मुदारम, जो देख नहीं पा रहे थे जयदेव, कृष्ण ने बोल रहा कि राधा का पैर मेरा ऊपर है। तो भगवान ने भी चाहता था कि अपना जो प्रेमिका है या अपना जो शक्ति है या जो भी है, वो उसका पैर ऊपर रहे। ये हमारा संस्कार है, ये हमारा संस्कृति है, ये नारी के प्रति हमारा सम्मान है। ये आगे बढ़ते रहे, इस तरीके से आगे जाते रहे। जय जगन्नाथ। थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय किशोर द्विवेदी सर। चूँकि किसी समारोह के बनाने में बहुत बड़ी भी भूमिका कुछ उन चेहरों की भी होती है जो सामने नहीं आते। मैं उन चेहरों में 2 चेहरों को विशेष रूप से उल्लेख करूंगा जिस वजह से कार्यक्रम संभव हो पाया। नेशनल बुक ट्रस्ट के हमारे साथी आदरणीय प्रमोद सर और मेरी छोटी बहन, जिनको मैं कई बार परिवार के तू के रूप में बिगाड़ता हूँ, मेरी बहन डॉक्टर कमलोइस, ये वो 2 आधार स्तंभ हैं जिनकी वजह से ये कार्यक्रम यहाँ संभव हो पाया और आप और हम रूबरू हो पाए। मैं अपनी बहन डॉक्टर कमलेश की उपस्थिति को हृदय से सलाम करता हूँ कि आपकी वजह से हम लोग सब रूबरू हो पाए। विशेष आभार आपका। चूँकि कार्यक्रम के हम सभी लोग अंतिम चरण में हैं, आज के मुख्य अतिथि माननीय संजीव जी, जो भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं। मैं बिना किसी भूमिका के मैं आपको चाहूँगा कि आप माइक पर आएं, अपने विचारों से, अपने उद्बोधन से, अपनी वाणी से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय डॉक्टर संजीव जी। नमस्कार। मंच में उपस्थित सारे विशिष्ट व्यक्तिगण और भाइयों बहनों, नया साल का जरूर मुबारक देना आप लोगों को। और ये जो विजयनी फाउंडेशन के प्रतिष्ठा दी है श्रीमती रीता पात्र को भी बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। और आज का जो ये संचालक, प्रोग्राम संचालक है डॉक्टर मोहम्मद को भी मैं बधाई पात्र बनाता हूँ। एक तो है कि ऑलरेडी जैसा श्रोता वक्ता से महान होता है, इस तरह का दर्शक भी अभिनेता से महान होता है, और रीडर भी साहित्य को भी प्रतिभा बनाता है, और लेखक को भी महान बनाता है, रीडर भी बनाता है। और हमारा ये इंडिया का जो ऐतिहासिक है, वेद काल से लिखे हुए हैं, पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे ये ख़त्म होने जा रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी जो भी, और पहले तो चिट्ठी लिखा करते थे, आजकल कोई चिट्ठी लिखना बंद ही कर दिया ऑलमोस्ट। और ये इसका अलावा भी एक है कि ऑलवेज देयर इज ए लिटिल बिट ऑफ लिटरेचर इन एवरीबॉडीज लाइफ, क्योंकि हर पुरुष और महिला कभी प्यार इजहार करते हैं तो साहित्य मुँह में आ जाता है और कुछ कविता मुँह में आ जाता है।
तो साहित्य से कि कविता से कहीं हम दूर नहीं है, लेकिन आदत थोड़ा बदल गई है, काफ़ी बदल गई है। और एक चीज़ और एक मैं दोहराऊंगा कि हमारा पंचायत राज मंत्रालय भी अभी प्रस्ताव रखा कि हर गांव में एक लाइब्रेरी हो, उसका प्रॉपर सिस्टम में फंडिंग हो कि लोग पढ़ना शुरू करें। क्योंकि रूरल एरिया में सबसे देखा गया कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, थोड़ा बहुत खेलते हैं, लेकिन शाम को जब कष्ट दिन भर को काम करके थकावट जब होता है, ये सब साधन नहीं होने से वो थोड़ा सा नशापान की और कुछ इधर उधर गलत रहता है। तो ऑब्वियसली एक पढ़ने का आदत और साहित्य का जो रुचि लेने का आदत होना चाहिए और कोई एंटरटेनमेंट का साधन होना चाहिए। और ये जो महिला का डेफिनेटली एक जो इम्पोर्टेंस है लिटरेचर में, ये सदियों से रहा है, ऐसे कोई नई बात नहीं है। लेकिन हम लोग मेरा अनुभव है कि जो लिटरेचर इज जेंडर न्यूट्रल, साहित्य इज जेंडर न्यूट्रल। हम लोग अलग अलग तरीका में अपना अपना चैंपियनशिप देते हैं और इस तरह व्याख्यान करते हैं, जैसा कभी शोषित तो हुआ और कुछ लोग उसको बोले शोषित नहीं थी, कुछ लोग शोषित का एक बड़ा सा डिबेट है, लेकिन हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुए। क्योंकि जो भी कुछ कभी कभी होता है कि जो थोड़ा सा शक्तिवान हो जाता है कि वो दूसरों को दमन करने की कोशिश करता है, तो दमन हुए हैं। और ये दोनों तरह का व्यूज़ हैं कि कौन दमन होता है, कौन दमन किया है। तो ऑब्वियसली इसका डिबेट चलता रहेगा। लेकिन वो 21st सेंचुरी में और इवन यूरोपियन लिटरेचर में देखिए, वहाँ पे भी क्योंकि एक व्याख्यान दे रहे थे जैसे मैडम क्यूरी, मैं पढ़ता था कभी, तो उनको पढ़ने दाखिल नहीं हुआ था। उस टाइम वो था कि भाई एक कोई फिजिक्स कैसे पढ़ सकती हो आप। और वो नोबेल प्राइज़ जब हुआ था उस समय भी एक डिबेट चली थी कि एक लड़की को कैसे हम वो नोबेल प्राइज़ देंगे, लेकिन हस्बैंड ने उसको काफ़ी स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट किया। मेरे साथ वो शेयर ही करेंगे तो ऑब्वियसली नोबेल प्राइज़ देना पड़ा उनको, और दूसरी बार भी नोबेल प्राइज़ मिली। तो ये रही हैं, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स रहा, तो होता रहेगा, आज भी है और कल भी थोड़ा बहुत रहेगा। लेकिन इक्वालिटी जो कंसेप्ट है, ऑब्वियसली लिटरेचर में काफ़ी इक्वालिटी आया है और ये हम लोग उसको हमने प्रक्रिया रखना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। और जब जैसे ये बात हुई थी कि प्रतिभा राय का द्रौपदी जो नॉवेल है, जो पढ़ेंगे उसमें पता चले कि द्रौपदी एक महाभारत का कैरेक्टर थी, लेकिन इस द्रौपदी में थोड़ा महिला के जो व्यक्तित्व है उसको दिखलाया कि वो क्या उसका फीलिंग्स हैं, कैसे सेंटिमेंट है, क्या उसका व्यावहारिक बिहेवियर किस तरह का है, उस तरह दिखाया है। मतलब इस तरह की माइथोलॉजी का जो पिक्चरेशन है अलग तरह दिखाया है। तो ऑब्वियसली ये सब हम लोग थोड़ा सा कहीं पढ़ने का आदत रखना चाहिए। और दूसरी और एक बात है कि हम लोग जनरली क्या होता है कि कभी कभी एक नैरो व्यू शुरू कर देते हैं, पैरोकियल इस तरह का। लिटरेचर का जो आनंद लेना चाहिए काफ़ी जेंडर न्यूट्रलिटी में ज़्यादा एक रहना चाहिए और डेफिनेटली एक हमारा रहना चाहिए। और आज का जो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा किया है कि कुछ नए नए थॉट प्रोसेस को शुरू किया है। और डेफिनेटली जितना भी मैं ये थोड़ा सा आज एक्चुअली इस होना चाहिए, हॉल पूरा फुल होना चाहिए लेकिन हमारा थोड़ा खेल है कि होता नहीं है इस तरह। जनरली जितना पब्लिसिटी दो, जितना दो, कहीं फिल्म तारे कोई आती है और फिर आती तो उसको देखने के लिए पूरा फुल रहते हैं। युवा लोग आना चाहिए, युवती लोग आना चाहिए, लेकिन फिर भी जितना भी आए काफ़ी अच्छा है, बहुत दुरुस्त है। और मैं भी बहुत शुभकामना देता हूँ कि एक इस तरह का कंटिन्यूटी एक्टिविटी और विजन फाउंडेशन का रेखा पत्र नेतृत्व जो है चंद्रमणि साहब का भी जो कंट्रीब्यूशंस है, बाकी भी जितना यहाँ पे आसाम से आए, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, और भी जितना प्रतिभा है यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशंस है। और डेफिनेटली एक दिल्ली में एक उड़ीसा का प्रेजेंस काफ़ी विकसित हो रहा है और काफ़ी मतलब अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग जो हमारा कंट्रीब्यूशंस है, काफ़ी वो लोग भी सामने आते हैं और डेफिनेटली अप्रिशिएट करते हैं। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय सर। चूंकि मैं केवल 5 मिनट का समय और आपसे मांग रहा हूं, काजल जी, आदरणीय रीता पत्रा जी। आदरणीय रीता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बताइए।
युवा चेहरे के रूप में अपनी भागीदारी के लिए मेरी बेटी विश्वरूपा को मैं संक्षिप्त शब्दों के लिए आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार। मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी कुछ दिनों पहले, तो मुझे लगा ये यहाँ पे कुछ रिलेटेड होगा, तो आई एम सेइंग दिस ऑन बिहाफ ऑफ all the women who have flourished in the field of literature. So here I go. फक्र है उन शब्दों का जिन्हें कहा नहीं कभी, फक्र है उन शब्दों का जिन्हें कहा नहीं कभी, जब एक तरफ थी मैं और मेरे खिलाफ सभी। फक्र है उन शब्दों का जिन्हें कहा नहीं कभी, जब एक तरफ थी मैं और मेरे खिलाफ सभी। समय सब साबित कर देगा, भरोसा जो था इस बात पर। समय सब साबित कर देगा, भरोसा जो था इस बात पर। इसीलिए मुस्कुरा रही हूँ आज वो बातें याद कर। बहुत सुंदर सब बेटी विश्वरूपा के बड़े ओजस्वी शब्द। मैं रीता पात्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वो नीचे की तरफ स्थान ले लें, और पहल कमलेश केवल हम 5 मिनट में खत्म कर रहे हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूँ केवल 5 मिनट आप हमें दे दीजिए, हालांकि हम समय सीमा को पार कर चुके हैं, लेकिन मैं 5 मिनट हम लोग खत्म कर देंगे। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। माता सरस्वती शारदा, हो माता माता सरस्वती शारदा। धन्यवाद। माँ सरस्वती की वंदना के बाद हम कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। इसी बीच हमारे एक और विशिष्ट अतिथि माननीय दीपक जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि आप मंच पर आएँ, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय दीपक रथ जी। चूँकि दीपक रथ जी उदय इंडिया नाम से एक बहुत बड़ी अच्छी मैगजीन चलाते हैं, जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि अंग्रेजी और हिंदी में, और मैं भी उस रूप में आपका पाठक हूँ और आपका प्रेमी भी हूँ। और आदरणीय दीपक रथ जी के सम्मान के लिए, स्वागत के लिए, पुष्प के लिए मेरे अपने एनबीटी के उड़िया विभाग जो भारत में देखते हैं, आदरणीय प्रमोद सर हमारे बीच मौजूद हैं। आदरणीय प्रमोद सर से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, व्यक्तिगत अनुरोध कर रहा हूँ कि जी मान सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं उस बात का भी निर्वहन करूँगा आपकी बात का। लेकिन मेरे जितने आप अपने हैं, आप भी हैं, मैंने आपको उसी तरह कहा, तो डॉक्टर प्रमोद रथ से मैं अनुरोध करूँगा कि एक बार वो मंच पर आएँ और एक बार हम चलिए, कई मजबूरियां हो सकती हैं विभाग की, लेकिन मैं चाह रहा था कि एक पत्रकार को एक पत्रकार से ही पुष्प दिलवाऊं, तो आदरणीय वीपी शर्मा जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि वो आए और आदरणीय दीपक रथ जी को पुष्प कुछ भेंट कर आदरणीय वीपी शर्मा जी। धन्यवाद आदरणीय वीपी शर्मा जी। साथियों, चूंकि हमें इस महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करनी है, संक्षिप्त चर्चा करनी है,
और अपने बुद्धिजीवियों के द्वारा चर्चा करानी है, तो मैं चाहूँगा कि मैं क्रम नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैं आवाज़ दे रहा हूँ बड़े सम्मान के साथ अपनी बहन जो आसाम से पधारी हैं हमारे बीच, आदरणीय निशा नंदिनी जी को, वो माइक पर आएं और अपने उद्बोधन में जो भी आप बोलना चाहते हैं इस विषय में, आप उस बारे में बोलें। आदरणीय निशा नंदिनी जी।